बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज हम चैप्टर नंबर 5 में ग्रुप 7th ए का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी वर्ड कमर्शियल आ जाता है तो कमर्शियल से मुराद है बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मिकदार में। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके पढ़ूं कमर्शियल यूजेस, तो इसका मतलब यह होगा कि कमर्शियल बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमालात किसके स्टूडेंट्स ऑफ हैलोजेंस यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड देयर कंपाउंड्स। यानी कहना यह चाह रहा हूं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे हैलोजन के यूजेस और साथ ही साथ हैलोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के यूजेस को भी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास हैलोजन है, आपको पता है वो हैलोजन कौन सी है? फ्लोरीन। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यूजेस ऑफ फ्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी फ्लोरीन और उसके कंपाउंड्स का यूजेस इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर। फ्लोरीन इस्तेमाल होती है प्रिपेयर करने में। क्या चीज स्टूडेंट्स? जो कंपाउंड है सबसे पहला, दैट इज फ्रीऑन। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रीऑन्स क्या हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, फ्रीऑन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन 1 or 2 कार्बन एटम्स in which hydrogen is replaced by chlorine or fluorine or sometime with both। यानी मैंने आपसे ये कहा कि ये जो फ्रीऑन है, these are the derivatives of हाइड्रोकार्बन्स, और उन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की तादाद 1 या 2 है, और उन हाइड्रोकार्बन में जिनमें कार्बन की तादाद 1 या 2 है, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद फ्लोरीन और क्लोरीन, और समटाइम्स एक में ही हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं टेक्स्ट बुक के लिहाज से बात करूं तो फ्रीऑन क्या है? इज द कमर्शियल नेम। ये कमर्शियल नेम है स्टूडेंट किसका? ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? लो फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो स्टूडेंट्स यहां पे याद रहे कि ये जो है ना फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये एक इंडिविजुअल कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स इज द नेम ऑफ अ फैमिली। और उस फैमिली में मैं पहले आपसे बता चुका कि ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव की गई है, जिसमें हाइड्रोजन को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ क्या किया है? रिप्लेस किया है। स्टूडेंट्स, इसकी एक अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल में है हमारे पास CCl2 एंड CCl2F2। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें ना तो इस फ्लोरोक्लोरोकार्बन में एक कार्बन मौजूद है। अब यहां पे एक कार्बन के मौजूद होने का मतलब है, अच्छा एक कार्बन है, 2 क्लोरो 2 फ्लोरो के एटम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हो ना हो कि ये डेरिवेटिव है किसका? मीथेन का। मीथेन में से 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए क्लोरीन के साथ, और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन, जिसके नतीजे में बना क्या? CCl2 और CCl2F2। इसी तरह स्टूडेंट इसी फैमिली का एक और मेंबर है CClF3। तो इसमें क्या किया स्टूडेंट? हमने एक हाइड्रोजन को मीथेन की रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ, और 3 को फ्लोरीन के साथ। अब स्टूडेंट ये जो फ्रीऑन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। किस तरह से? कि दे आर बीइंग यूज्ड एज, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स किसके तौर पर? एज, याद रखिएगा, रेफ्रिजरेंट्स। They are used as refrigerants। स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं? जो कि कूलिंग करते हैं। जैसे घरों में हमारे पास जो फ्रीजर्स हैं, जो फ्रिजेस हैं, जो एसी हैं, उनमें आप इनको रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर क्या करते हैं? यूज। यानी मैं अगर आपको इसकी और एक बात कर दूं तो इन
एयर कंडीशनर्स, ये जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है एयर कंडीशंस का, घरों में, ऑफिस में, एयर कंडीशन में भी आप इनको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक और बात बता दूं कि पहले जो एयर कंडीशन में रेफ्रिजरेंट कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो गैसेस थी हमारे पास स्टूडेंट्स SO3 और अमोनिया, लेकिन अब ये गैसेस को रिप्लेस कर दिया गया है स्टूडेंट्स किसके साथ? फ्लोरोक्लोरोकार्बन के साथ। तो स्टूडेंट ये यूज हो गए एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेंट्स में, और साथ ही साथ स्टूडेंट इनका इस्तेमाल है किस में? एरोसोल प्रोपेलेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये एरोसोल प्रोपेलेंट्स क्या चीज है, जरा इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो एरोसोल प्रोपेलेंट्स हैं, दीज आर कंप्रेस्ड गैस और वेपर्स इन अ कंटेनर, यानी ये किसी कंटेनर में गैस या वेपर्स के क्या हैं? प्रेस्ड कंटेनर में गैस या वेपर्स मौजूद है। स्टूडेंट ये उस कंटेनर में क्या होता है? विच अपॉन रिलीज ऑफ प्रेशर, which upon release of pressure carry an other substance through a wall। यानी मैंने ये कहा कि ये जो एरोसोल प्रोपेलेंट्स हैं ये किसी कंटेनर में मौजूद गैस या वेपर्स होते हैं। जब आप इनका प्रेशर रिलीज करते हैं यानी प्रेशर कम करते हैं तो ये उस कंटेनर में से जब निकलते हैं तो खुद ये गैस या वेपर्स की शक्ल में नहीं निकलते, बल्कि साथ ही अपने साथ एक और सब्सटेंस को भी उस कंटेनर से क्या करवा देते हैं? रिमूव करवा देते हैं। स्टूडेंट्स मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आपके सामने। हो सकता है कि ये वर्ड आपने पहली दफा सुना हो लेकिन इसका इस्तेमाल बारहा दफा आपने किया होगा। यानी मैं आपको इसकी मिसाल क्या देना चाह रहा हूं, जैसे आपके पास परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, इवन जो घरों में इस्तेमाल होने के लिए क्लींजिंग पर्पस के लिए लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? दीज ऑल आर एरोसोल प्रोपेलेंट्स। और बात वही है जो मैंने डेफिनेशन की कि जब भी आपके पास बॉडी स्प्रे है, आपके पास परफ्यूम है, आपके पास क्लींजिंग फ्लूइड है, तो जब स्टूडेंट्स आप उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से प्रेशर जब रिलीज होता है तो बड़ी स्पीड के साथ वो जो गैस है वो अकेली नहीं निकलती, बल्कि अपने साथ उस कंटेनर में मौजूद दूसरी सब्सटेंस को भी क्या करती है? बाहर निकाल देती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्लोरीन का ही एक और कंपाउंड है, दैट इज टेफ्लॉन। स्टूडेंट टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन इज अ पोलीमराइज्ड, यानी पॉलीमर की शक्ल में है, पोलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरोएथिलीन कंपाउंड। स्टूडेंट्स टेट्राफ्लोरोएथिलीन कंपाउंड, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एथिलीन है ना स्टूडेंट्स, ये जरा गौर कीजिएगा, ये हो गया मेरे पास, दिस इज एथिलीन। अब टेट्राफ्लोरो का क्या मतलब है कि ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो स्टूडेंट ये जो कंपाउंड बन गया, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब आप इस टेट्राफ्लोरोएथिलीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं एट हाई प्रेशर फ्री रेडिकल की मौजूदगी में, तो यहां से जो मेरे पास कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड टेफ्लॉन, जिसको मैं ऐसे जनरल फार्मूले से भी लिख सकता हूं कि दैट इज CF2 और CF2। अब यहां पे ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट ये जाहिर कर रही हैं, ये जो ब्रैकेट्स मैंने डाली ये जाहिर कर रही हैं कि ये एक पॉलीमर है और इसकी चेन क्या है? दोनों तरफ से क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो टेफ्लॉन है ये बनता है किससे? एथिलीन से। और एथिलीन का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन एटम मौजूद हैं? 2 कार्बन के एटम मौजूद। बहरहाल स्टूडेंट ये जो पॉलीमराइज्ड मटेरियल है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, इसका क्या बेनिफिट है? इट इज अ वैल्यूएबल प्लास्टिक। ये बड़ा ही वैल्यूएबल, बड़ा ही यूज होने वाला क्या है? प्लास्टिक, व्हिच रेजिस्ट, जो कि मुजाहमत करता है द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑक्सीडेंट से मुराद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड्स एंड अल्कलीज। तो स्टूडेंट मैंने ये बात कही कि ये जो आपके पास टेफ्लॉन प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है? ये टेफ्लॉन एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, यानी ये अपने ऊपर एसिड्स का, अल्कलीज का
अटैक होने नहीं देता। स्टूडेंट यहां पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये इस कदर ज्यादा इनर्ट है। जाहिर बात है जब रिएक्शन नहीं होने देगा तो इनर्ट होगा, तो इसकी जो आप इनर्टनेस है इसका अंदाजा यहां से लगा लें कि एट 500 केल्विन, यानी अगर आप टेम्परेचर 500 केल्विन से भी ज्यादा ले जाएं तो फिर भी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इनहेंस नहीं करती, यानी ये एसिड्स या ऑक्सीडेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब स्टूडेंट जरा देखते हैं इसके यूजेस कहां पे हैं। इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स कहां पे, टू मेक कोरोजन फ्री, कोरोजन से मुराद होता है जंग लग जाना, डिके कर जाना, कोरोजन फ्री पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, यानी डिफरेंट जो मशीनरी हैं उनमें जो पार्ट्स हैं उन्हें वो क्रूड ना हो, उन्हें जंग ना लगे, तो वो भी किससे बनाए जाते हैं, टेफ्लॉन से। फॉर कोटिंग, कोटिंग से क्या मुराद है, एक तय चढ़ा देना, लेयर चढ़ा देना, द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी टेफ्लॉन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। स्टूडेंट उसकी वजह यह है कि इसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस, यानी ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इसकी एक कोटिंग कर देते हैं। स्टूडेंट जो तीसरा यूज है ये आजकल घरों में, किचन में बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो क्या है कि एज ए नॉन स्टिक जो चिपके ना, जो अटैच ना हो, जो स्ट्रिकी ना हो, कोटिंग फॉर द कुकिंग पैन्स। यानी स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये बात कही कि जो किचन में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग पैन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें भी कोटिंग कर दी जाती है, किस चीज की, टेफ्लॉन। अब जब आप टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं तो जब आप इसमें कोई भी फूड मटेरियल गर्म करते हैं तो वो फूड मटेरियल इसके बॉटम के साथ चिपकता नहीं, हाँ वो ब्राउनिश हो जाता है लेकिन उसकी सरफेस के साथ चिपकता नहीं। हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन स्टिकी मटेरियल है, नॉन स्टिकी कुकिंग पैन। स्टूडेंट्स मैं आपको ना यहां पे ये बात क्लियर कर दूं, आज तो हमने अपनी सहूलत के लिए ये टेफ्लॉन की कोटिंग करके जो किचन यूटेंसिल्स है, बर्तन है, वो तो हमने बना लिए, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो आपकी कोटिंग है ना टेफ्लॉन की कुकिंग पैन्स पर, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। कोशिश ये की जाए कि अपने खानों के बर्तन में इन ऐसी जो नॉन स्टिक बर्तन है इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बार बार उस बर्तन में कुकिंग करते हैं तो वो जो टेफ्लॉन की कोटिंग है ना वो वहां से उतरती जाती है, और वो कहां जाती है, वो अल्टीमेटली हमारे उस खाने में जा रही होती है जिसको हम उस बर्तन में क्या करते हैं, पकाते हैं। तो बहरहाल कोशिश की जाए कि ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल ना किया जाए। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन जिसका हमने यूज पढ़ना है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज हैलोथेन। स्टूडेंट जो हैलोथेन है इसका जो केमिकल फार्मूला है वो कुछ ये है कि CF3 CH और Cl। स्टूडेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है आपके पास कि हैलोथेन में वो कौन सी हैलोजन है जो मौजूद नहीं होती, तो यकीनन आप जवाब देंगे कि आयोडीन के अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों हैलोजन इस कंपाउंड में मौजूद होती है। अब स्टूडेंट ये जो हैलोथेन है, हैलोथेन यानी ये दो कार्बन से बना है, यानी इसमें कार्बन की दाद कितनी है, 2। अब इसका इस्तेमाल क्या है कि इज यूज्ड एज, स्टूडेंट याद रखिएगा, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब है स्टूडेंट कि आप इसको बेहोशी के लिए, बेहोश करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाइए जो हमारे पास है क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है हैलोजन वो है क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। और स्टूडेंट जरा देखिएगा कि क्लोरीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, क्लोरीन को आप इस्तेमाल करते हैं किसकी तैयारी में, स्टूडेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा, दोबारा एक नजर जरा देख लीजिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब आप स्लेट लाइम CaOH को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो स्टूडेंट इसके नतीजे में जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका यूज है एज एंटीसेप्टिक।
एंटीसेप्टिक से स्टूडेंट मुराद है जरासीम कश, जो जरासीम को क्या करता है, खत्म करता है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स किलर, कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए। वीड किलर्स, स्टूडेंट वीड से मुराद है यूजलेस प्लांट्स, स्मॉल साइज प्लांट। जब भी कोई फसल उगाई जाती है, किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमारी एक्चुअल फसल के साथ कुछ छोटे यूजलेस प्लांट्स बन जाते हैं। उन यूजलेस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वीड। उनको खत्म करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड वीड किलर्स एंड हर्बेसाइड्स, यानी जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए। और फ्रेंड मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि वीड किलर्स बुनियादी तौर पे हैं ही क्या, हर्बेसाइड्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका इस्तेमाल है वो कहां पर है, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी प्लास्टिक। और स्टूडेंट ये बड़ा ही कॉमन है, जो कि घरों में, ऑफिस में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सीवरेज सिस्टम या फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। स्टूडेंट ये बनता कैसे, आप देख सकते हैं कि जब आप विनाइल क्लोराइड CH2CHCl को पॉलीमराइज करवाते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बनता है, ये एक पॉलीमर बनता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। फ्रेंड नेक्स्ट जो इसका इस्तेमाल है कि यहां पे वो क्या है, CH3 यानी क्लोरोफॉर्म and CCl4 carbon tetrachloride which are used as solvents, जो कि solvents में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में किसके तौर पे यूज होते हैं, एज ए सॉल्वेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। स्टूडेंट डिसइंफेक्टेंट से मुराद है जरासीम कश, जरासीम को खत्म करने के लिए। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में हो सकता है कि क्वेश्चन आए, और आना भी चाहिए। वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, सर आपने अभी एंटीसेप्टिक की बात की, इसका भी मतलब आपने बताया कि ये क्या है, जरासीम कश, जरासीम को खत्म करता है। सर आप अब बात कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट, इसका भी मतलब आप बता रहे हैं कि जरासीम को खत्म करता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरासीम को खत्म करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल। जबकि जो डिसइंफेक्टेंट है ये नॉन लिविंग थिंग्स में जरासीम को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है कहां पे, यकीनन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी इन द स्विमिंग पूल्स। ये स्विमिंग वगैरह करने के लिए जो पूल तालाब बनते हैं वहां पे, एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, और पानी में जो पानी को प्योरीफाई करने के प्लांट्स हैं, उनमें हम क्लोरीन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट ये जो क्लोरीन है ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल होती है, ये क्यों स्विमिंग पूल में, ये क्यों वाटर में को प्योरीफाई करती है, इनमें जर्म्स को खत्म करती है। स्टूडेंट होता कुछ इस तरह से है कि जब आप लोग क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं तो यहां से एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और स्टूडेंट साथ में हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। स्टूडेंट ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड है ये अनस्टेबल होता है, और ये डीकंपोज हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी है ना, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है, ये जर्म्स को क्या कर देती है, खत्म। तो ऑन द होल हम कहते हैं कि जो क्लोरीन है दैट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट। स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास यूजेस क्लोरीन। बढ़ते हैं यूजेस ऑफ ब्रोमीन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, ये किसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है, एथिलीन डाइब्रोमाइड। ये एथिलीन डाइब्रोमाइड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप एथिलीन यानी इथीन का रिएक्शन करवा देते हैं ब्रोमीन के साथ, और यहां पे जो CCl4 है दैट एक्ट्स एज इनर्ट सॉल्वेंट, तो स्टूडेंट यहां से मेरे पास क्या बन जाता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड, या आप इसे 1,2-डाइब्रोमो एथेन का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट अब ये जो एथिलीन डाइब्रोमाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल यानी गैसोलीन। स्टूडेंट आप पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो हम गैसोलीन पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं
उसमें अगर उसकी क्वालिटी लो हो तो उसकी क्वालिटी को इनहेंस, क्योंकि लो क्वालिटी होगा तो जाहिर बात है वो इंजन को क्या करेगा, डैमेज। उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स हम उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग एक ऐसी साउंड है जो इंजन की एफिशिएंसी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो हम क्या करते हैं कि पेट्रोल में, गैसोलीन में एथिलीन डाइब्रोमाइड ऐड कर देते हैं। तो जब एथिलीन डाइब्रोमीन उसमें ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो होता क्या है कि ये जो नॉकिंग के प्रोड्यूस होने की सलाहियत है ये उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है और इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में नॉकिंग को कम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। साथ ही साथ स्टूडेंट ये क्या करता है, जो एथिलीन डाइब्रोमीन है ये क्या करता है, ये सेव इंजन फ्रॉम, किससे सेव करता है, लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फेट डिपॉजिट्स, लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फेट डिपॉजिट्स। स्टूडेंट्स अब इस बात का क्या मतलब है, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि होता क्या है कि अगर लो क्वालिटी का फ्यूल है ना तो वो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। अब उसकी नॉकिंग कम हो जाए इसके लिए हम, जैसे कि एक तो एथिलीन डाइब्रोमाइड मैंने आपको बताया, एक हम लोग लेड के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी टेट्राइथाइलेड या टेट्रामेथाइलेड ऐड करते हैं, तो उसकी नॉकिंग कम हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोग इसको गैसोलीन में ऐड करते हैं तो वहां से नॉकिंग तो कम हो जाती है, लेकिन जब आपका पेट्रोल की कंबस्टन होती है, जलता है, तो उसके नतीजे में वो जो टेट्राइथाइलेड था या टेट्रामेथाइलेड का लेड था, ये इसकी कंबस्टन हो जाती है और कंबस्टन होने के बाद ये लेड ऑक्साइड या लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का भी बाइस बनता है और जो कि इंजन की वॉल्स पे भी डिपॉजिट हो जाता है। ये डिपॉजिट ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं हम अपना ये कंपाउंड, जिसकी वजह से फिर इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर रहती है। स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट, बोरोमीन का ही एक और कंपाउंड सिल्वर बोरोमाइड, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्या केमिकल फार्मूला है, AgBr, सिल्वर बोरोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। आप इसको फोटोग्राफी में क्या करते हैं, इस्तेमाल, यानी तस्वीरें वगैरह लेने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं, व्हेन सिल्वर बोरोमाइड इज एक्सपोज टू लाइट, जब आप सिल्वर बोरोमाइड पे लाइट डालते हैं तो ये डीकंपोज हो जाता है, किस में, सिल्वर में और बोरोमीन। स्टूडेंट इस रिएक्शन के दौरान जो सिल्वर है इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, यानी सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड बाय द एक्सपोजर ऑफ द लाइट। जब एक्सपोजर ऑफ लाइट होता है तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट जब ये रिड्यूस हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि ये जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटेलिक सिल्वर जो बनता है, ये क्या करता है, विच रिमेन्स एज एन ओपेक इमेज फॉर द फोटोग्राफी, यानी ये फोटोग्राफी के लिए आपको एक ओपेक इमेज प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए से आप बड़े स्मूथली, बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो बोरोमीन का इस्तेमाल है कि बोरोमीन इज आल्सो यूज्ड एज फंजीसाइड। फंजीसाइड से क्या मुराद है, विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस। फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बोरोमीन इसकी ग्रोथ को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। स्टूडेंट आखिरी जो हैलोजन है जिसके हमने यूज स्टडी करना है, दैट इज आयोडीन एंड इट्स कंपाउंड, आयोडीन और उसके कंपाउंड्स को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। किस तरह से, द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ आयोडीन आर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से क्या मुराद है कि जहां पे डिफरेंट मेडिसिन को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। किस तरह से, जरा गौर कीजिएगा, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। स्टूडेंट डिसइंफेक्टेंट से क्या मुराद है, अगेन डिसइंफेक्टेंट से क्या मुराद है कि जरासीम का, जो जरासीम को क्या करता है, खत्म, एंड जर्मेसाइड, जर्म्स को भी क्या करता है, खत्म कर देता है, वही बात आ जाती है। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी ये आयोडीन का ही एक कंपाउंड है, एंड आयोडेक्स। स्टूडेंट आयोडेक्स आपने देखा होगा कि अक्सर
ये अगर हड्डी वगैरह क्रैक हो जाए या अगर मांस वगैरह फट जाता है तो हम उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, ये आयोडेक्स यूज करते हैं। आर पॉपुलर प्रेपरेशंस ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट मैं आपके साथ यहां पे थोड़ी सी बात करने लगा हूं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आखिर ये क्या चीज है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है ये क्या है, अ सॉल्यूशन यूजुअली कंटेन 2 to 7% एलिमेंटल आयोडीन along with sodium iodide और potassium iodide in the mixture of ethanol and water। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ये 2 to 7% एलिमेंटल आयोडीन का मिक्सचर है, किसके साथ स्टूडेंट, सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड। कहां पे, इन एथेनॉल और इन एथेनॉल एंड वाटर। स्टूडेंट नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि डाइट विद इनसफिशिएंट आयोडाइड आयंस, यानी ऐसी डाइट, ऐसा फूड जिसमें आयोडाइड की कमी हो, उसे क्या होता है, लीड टू एन इनलार्जमेंट, बड़े हो जाना, बढ़ जाना ऑफ द थायराइड। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि थायराइड क्या है, ये थायराइड ग्लैंड्स हैं। और अगर आपके फूड में, फूड मटेरियल में आयोडाइड्स की कमी हो जाए तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाता है, गोइटर, जिसे आप गिल्लट की बीमारी भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस वजह से, क्योंकि आयोडाइड की क्या हो जाती है, कमी। अब ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन की प्रेजेंस किसमें, इन द डाइट, हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटासियम आयोडाइड इज एडेड टू द कॉमन साल्ट। यानी आयोडाइड की कमी ना हो तो जो कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, हम उसमें ऐड कर देते हैं क्या, सोडियम और पोटासियम आयोडाइड। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो एडिशन है इसमें कॉमन साल्ट की, इसमें क्या होता है, 0.02% ऑफ पोटासियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड ऑफ वेट ऑफ कॉमन साल्ट। यानी मैंने अभी आपसे कहा ना कि आप कॉमन साल्ट में क्या चीज ऐड करते हैं, पोटासियम आयोडाइड। तो मैंने कहा कितना, जितना आपके साल्ट का वेट है उस साल्ट का 0.02% आप क्या करते हैं, ऐड। जब आप ये कॉमन साल्ट में ऐड कर देते हैं तो फिर हम उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं विच इज नाउन एज आयोडाइज्ड साल्ट, यानी आयोडाइज्ड साल्ट जिसमें क्या मौजूद है, आयोडीन मौजूद। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल से हैलोजेंस के यूजेस और उनके कंपाउंड्स के यूजेस को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम, करम और फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।